हेलो गाइज, आप देख रहे हैं डेथ स्पीकर और यहाँ पे आपको मिलती है न्यू और फ्रेश हॉरर स्टोरीज जो कि एकदम बिल्कुल रियल इंसिडेंट पे आधारित होती है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपने वैसे तो यूट्यूब पे और अदर सोशल साइट्स पे काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में या रियल घोस्ट कैमरा के अंदर कैप्चर होने के बारे में या उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी, हॉरर प्रेसेस बहुत सारे देखे होंगे। पर आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो एक मेरे किसी जानकार के साथ रियली में वो हैपन हुआ था, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं खुद मतलब जैसे फेस रिवील करके बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है आपको इस वीडियो का और कहानी में क्या अच्छा लगा आपको। वैसे सारी कहानी अच्छी है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो चलिए अभी मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। सो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसे है कि मेरा जो दोस्त है राजू नाम का, उसको एक आता है इनविटेशन जो कि किसी शादी का था, और जहाँ पे वो रहता है उससे वो प्लेस था जो 150 किलोमीटर के अराउंड में था, और उनको जो पूरे परिवार के साथ जाना था, तो उन्होंने सारी तैयारी करी और वो अपने घर से, गर्मियों के दिन थे और वो निकल जाते हैं। और उनके पास खुद की एक कार थी नॉर्मल सी, तो वो अपनी गाड़ी में, वो और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे, वो चारों के चारों उस शादी में जाने के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। उसके बाद में जो काफ़ी दूर जाने के बाद में, क्योंकि वो 150 किलोमीटर का सफ़र था, तो काफ़ी दूर जाने के बाद में उनको जैसे शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, तो तभी उनको क्या है कि उनकी गाड़ी जो है वो गर्म हो गई। जैसे उनमें गाड़ी में पानी वगैरह डालते हैं रेडिएटर के अंदर, वो गर्म हो गया और किसी कारण वो ख़राब हो गई। तो वो गाड़ी जहाँ पे ख़राब हुई उससे लगभग 5 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो वहाँ पे अभी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने और राजू ने और उसकी जो धर्मपत्नी है, वो दोनों इधर उधर पानी की तलाश में, मैकेनिक की तलाश में घूम रहे थे। और वहाँ पे वो अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ देते हैं और पानी की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ से गाड़ी से कुछ दूरी चलने पर उनको एक, जैसे पुराने गांव में बोरवेल टाइप का नलका होता है, वो दिख गया। उन्होंने वो नलका देखा, उनको थोड़ी राहत की सांस मिली। उन्होंने अपने पास एक बोतल थी जिसमें वो पानी स्टोर करके अपनी व्हीकल तक लाने के लिए लेके गए थे। वो उस नलके के पास जाते हैं और उनमें से पानी, क्योंकि वो पुराना था और थोड़ा सा, तो राजू को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके कुछ पानी आया। उन्होंने पानी पिया पहले, उसके बाद में वो अपनी बोतल थी उसके अंदर स्टोर करके पानी ले जाने लगे। अब तक सब कुछ सही था, राजू को या उसकी बीवी को कुछ नहीं महसूस हुआ था। उनके 2 बच्चे थे जो कि रात होने के कारण सो गए थे, तो उनको उन्होंने गाड़ी में ही लॉक करके और वहीं पे छोड़ रखा था। जैसे ही राजू पानी की वो बोतल भरकर और राजू और उसकी पत्नी वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं, तो उनको एक आभास होता है कि हाँ, उनके साथ में कोई तीसरा भी है। तो उस समय थोड़ा थोड़ा होता है, पर वो उसको इग्नोर करके चल देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उनको एक आवाज़ आती है जो कि ये कहती है कि मुझे पानी पिला दो, मैं काफ़ी सालों से प्यासा हूँ। ये जो आवाज़ थी वो राजू की पत्नी को साफ साफ सुनाई दी, राजू को वो चीज़ नहीं सुनाई दी, पता नहीं किस कारण से। राजू की पत्नी ने जब राजू को कहा, तो राजू ने कहा नहीं, अपना वहम हो गया था, वैसे ही अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने पास कुछ है, और रात भी हो गई है, सुनसान एरिया है,
तो ऐसे ही मन का वहम है, ऐसे करके उन्होंने इग्नोर किया और वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर वापस वही आवाज़ आती है और इस बार राजू और उसकी पत्नी दोनों को वो आवाज़ सुनती है। राजू और उसकी पत्नी ने दोनों ने जब इधर उधर देखा, उसके पास मोबाइल था और तो कुछ जैसे टॉर्च वगैरह थी नहीं, मोबाइल से उसने इधर उधर देखा कि हाँ कहीं पे भी कुछ है या नहीं है। राजू ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा सिवाय एक के कि कुछ दूरी पे जाके एक जैसे मिट्टी का स्लोप बना होता है कबर टाइप, वैसा उसको दिखा। बट उसने उस चीज़ पे इतना गौर नहीं किया कि पता नहीं क्या है, ऐसे ही मिट्टी, क्योंकि ये राजस्थान की बात है और यहाँ पे मिट्टी वगैरह होनी आम बात है। तो मिट्टी का जो स्लोप था उसने उस पर गौर नहीं की कि वो ऐसे ही बन गया होगा, मिट्टी में धूल मिट्टी चलती रहती है, आंधियाँ चलती रहती है, उनसे बन गया होगा। वो इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो थोड़ा थोड़ा घबराया भी था, लेकिन उसकी पत्नी साथ में थी तो थोड़ा उसने अपना साहस बांधा और जल्दी से जल्दी उन्होंने सोचा कि अपन गाड़ी के पास चले जाते हैं। जैसे ही राजू वहाँ से चलने लगा तो वो जो स्लोप था, राजू उसी के बिल्कुल बगल से जाने वाला था, तो उस स्लोप के अंदर थोड़ी हलचल हुई। वहाँ पे जहाँ पे वो ज़मीन थी वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और वो पहले तो जैसे नॉर्मल आवाज़ आ रही थी कि मैं प्यासा हूँ मेरे को पानी दो। उसके बाद में उसमें जैसे सुरसुराहट, कोई जानवर जैसी, ऐसे क्या है कि जैसे कोई बिल में चल रहा है या दबे पैर चल रहा है, इस हिसाब की उसमें आवाज़ आने लगी। राजू ने उस टाइम थोड़ा घबरा गया वो, फिर भी अपनी पत्नी को मतलब उसकी पत्नी ना घबराई, इसके लिए उसने वो दिल कठोर करके रखा और डरा नहीं। उसके बाद में वो अपनी पत्नी को बोला कि अपन जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बच्चों के पास में चलते हैं, गाड़ी के पास में चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो चलने लगे, उनकी पत्नी के जो दुपट्टा था, चुन्नी थी, वो उस जो कब्र वाली मिट्टी थी उसके अंदर से ऐसे मानो जैसे अंदर से किसी ने खींच ली हो, इस टाइप हुआ। वहाँ से वो भाग के निकल गए, जैसे तैसे आए गाड़ी के पास, उन्होंने अपना पानी उस गाड़ी के अंदर डाला और गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकले। निकलने के बाद में उनके साथ 2 या 3 बार उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वो बंदा जो था या जो भी चीज़ थी वो उनके साथ गाड़ी के अंदर है। उनकी गाड़ी की लाइट अचानक बुझ गई। उनके साथ ऐसे मानो कि उनके बच्चे अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे उनके साथ, बढ़िया जैसे नॉर्मल बच्चे का व्यवहार होता है वैसा नहीं था। अचानक उनके व्यवहार में चेंजेस आने लगे, वो बुरी तरह से डर गए थे। उसके बाद में राजू जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कोई गांव ढूंढ रहा था कि जहाँ पे उनको हेल्प मिल सके, कोई मदद मिल सके कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। वहाँ से वो निकल गए, सेफली निकल गए। गांव आया, गांव में रुके, वहाँ पे उनका उसके बाद में नॉर्मल हो गया। पर वहाँ से शादी में गए, वापस आए। वापस आते वक्त राजू की गाड़ी वहीं से आने वाली थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और जब वो पर्टिकुलर स्थान आया जहाँ पे उनकी गाड़ी पहले बंद हुई थी, वापस से वहीं पे गाड़ी बंद हो गई और एक बंदा है जो सामने से आ गया, जो कि ऐसे लग रहा था जैसे जो भेड़ चराने वाला होता है उस टाइप का सा बंदा था। राजू के पास आया और उनसे पानी मांगने लगा। राजू कुछ हद तक वो चीज़ समझ चुका था कि यह वही बंदा हो सकता है जो उस दिन हमसे पानी मांग रहा था। राजू बिल्कुल घबरा गया। लकीली राजू उस दिन, राजू जब वो पहले इंसिडेंट हुआ था तब जब गांव में गया था वहाँ से भाग के, तब वहाँ पे उसको किसी ने वो ताबीज़ वगैरह बांध के दिया था, तो उसने बच्चों के और अपनी पत्नी के वो बांध दिया था। तो लकीली उस दिन वो बंदे को उन्होंने पानी भी पिलाया और उससे माफ़ी भी मांगी और उनसे कहा कि भाई अगर आप ये चीज़ हो तो भाई हमें माफ़ करो, हम आपको पानी पिला देते हैं। और उन्होंने जैसे उसको पानी पिलाया और उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई
और गाड़ी स्टार्ट होते ही वो वहाँ से निकल गए। और जैसे उसने ब्रेक मिरर में देखा, क्यों चले ही थे वो थोड़ा 10 कदम, तो उनको वो बंदा नहीं दिखा। उसने गाड़ी रोकी, पीछे देखा, नहीं दिखा, और ऐसे करके उनकी जो बला आई थी वो टल गई। उन्होंने वो रियल इंसिडेंट फील किया था कि हाँ उनके साथ ये चीज़ हुई थी। उनके पास वो बंदा भी आया था, उन्होंने वो देखा भी था, उन्होंने आवाज़ें भी सुनी थी, उनके बच्चों का बिहेवियर, गाड़ी का बिहेवियर सब उनके पास नॉर्मल, और उन्होंने ये हॉरर इंसिडेंट अपने साथ फील किया था। तो गाइज़ ये थी मेरी पूरी स्टोरी, मेरी नहीं मेरे दोस्त की जो पूरी स्टोरी थी जो उसने फील किया था। इट मैंने आपको वो सुना दी, बता दी। नया हूँ इस लाइन में और अंदाज भी नहीं है बोलने का, सस्पेंस क्रिएट करने का। जैसी थी वैसी बता दी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जय श्री राम, राम राम।